everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn proverbs. आज हम लोग proverbs सीखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ये ना केवल आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ साथ रोज़मर्रा के जीवन में अक्सर हम proverbs का प्रयोग करते ही करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रोवर्ब. आपको बतानी है कि इनमें से कौन करेक्ट प्रोवर्ब्स नहीं है. ए, लिव नॉट टू ईट बट ईट टू लिव. आप इसका हिंदी भी समझेंगे. बी, लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट. सी, लव मी लव माई डॉग. डी, मेक हे वाइल द सन शाइन्स. आप अक्सर कहावतें सुनते हैं लोगों को, अपने बुजुर्ग को कहते हुए, अपने बड़ों को कहते हुए. तो ये प्रोवर्ब जो एक तरह से कहावतें हैं. ओके, आप पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी इसमें लिविंग फ्रॉम हैंड टू फीट ये प्रोवर्ब नहीं है. अब मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रोवर्ब कौन कौन है और उसका मीनिंग क्या है. पहला है लिव नॉट टू ईट बट ईट टू लिव. आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं. अक्सर आप सुनते होंगे, सुनते हैं ना. ओके, सी नंबर में क्या है, लव मी लव माई डॉग. यानी अक्सर ऐसा देखा जाता है दैट इफ यू लव समवन यू मस्ट बी विलिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग अबाउट देम. ओके, और तीसरा जो है डी नंबर है, मेक है वाइल द सन शाइन्स. इसका मतलब क्या होता है, मौका का फ़ायदा उठाना. यानी हर कोई जो है वो मौका का फ़ायदा उठाता है. ये जो मैंने बताया आपको ए सी डी तीनों प्रोवर्ब्स हैं, बट बी नंबर जो है वो प्रोवर्ब्स नहीं है. कम टू द सेकेंड नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड. अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं. A burnt child dreads the dash. A thing, B cloud, C water और D fire. ओके स्टूडेंट्स, आप इसका प्रयोग बताएं. एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होंगे यहाँ यूज़, क्या यूज़ कीजिएगा आप एप्रोप्रिएट वर्ड का. ओके, सेकेंड नंबर आंसर इज डी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, फायर. देखिए यहाँ लिख रहा है ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यानी एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है. यानी आप कभी अगर किसी आग से मतलब जल जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद आप डरते हैं ना, फिर आग के पास नहीं आते हैं. उसी तरह बच्चा किसी दीपक को छू लेता है तो क्या होता है, वह अक्सर जब भी दीपक के पास जाएगा तो वह डर जाएगा. तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड नंबर, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब. यहाँ आपको करेक्ट प्रोवर्ब चुनना है. ए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ हैप्पीनेस. बी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. सी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनिमिटी. डी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ प्राइड. आप सभी ऑप्शन का हिंदी समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें. स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में ग्रामर से जुड़े हुए काफ़ी वीडियो डाली है, आप उसे भी देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं. ओके, थर्ड नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. आप अक्सर सुनते हैं यह कहते हुए बड़ों को कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. इस पर आपके टीचर्स आपको ऐसे भी लिखने देते हैं कि आप लिखिए, क्या लिखिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें करेक्ट कौन है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ओके, कम टू द फोर्थ नंबर, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब. आपको यहाँ करेक्ट प्रोवर्ब चुनना है. ए, डायमंड कट्स आयरन. आप अक्सर इस प्रोवर्ब को सुनते हैं. ओके, बी, डायमंड कट्स डायमंड. सी, डायमंड कट्स सिल्वर. डी, डायमंड कट्स गोल्ड. आप बताएं इसका उत्तर 4 नंबर का. ओके,
इट्स आंसर इज बी, डायमंड कट्स डायमंड। आप अक्सर सुनते होंगे कि जो डायमंड है वही डायमंड को काटता है, सुने ना? ओके, कम टू द 5 नंबर। पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन proverb. Kill not the goose that lays the dash eggs. A silver, B bronze, C golden, D iron. आप इसका उत्तर दें। ये proverb अक्सर आप सुनते होंगे, कहानियों की किताबों में भी आप पढ़े होंगे। आप इसका एप्रोप्रिएट उत्तर दीजिए 5 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी, गोल्डन। यानी इसका पूरा हिंदी क्या होगा? किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, यानी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मत मारो। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 6 नंबर। कंप्लीट द पॉपअप बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेट। आपको पॉपअप का प्रयोग करना है और चूज करना है करेक्ट अल्टरनेट। बार्किंग डॉग्स डैश बाइट। ए फ्रिक्वेंटली, बी रेयरली, सी शेल्डम, डी रेगुलरली। आप इसका उत्तर दें 6 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शेल्डम। यानी अर्थ क्या हो गया कि बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। आप अक्सर यह पॉपअप सुनते होंगे। ओके, कम टू द 7 नंबर। पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन पॉपअप। द एम्प्टी वेसल डैश मच। ए साउंड्स, बी कॉस्ट, सी सेल्स, डी वेट्स। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, आप पहले इसका हिंदी समझें क्या अर्थ होता है, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए साउंड्स, यानी द एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। खुली बर्तन बहुत आवाज़ करता, आप अक्सर सुने होंगे। यह पॉपअप को कहते हुए लोगों को भी आम रोजमर्रा के जीवन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, कम टू द 8 नंबर। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। एज यू डैश सो शैल यू रीप। ए फिल, बी एम्प्टी, सी सो और डी टेक। आप इसका उत्तर दें 8 नंबर का। एप्रोप्रिएट उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी, सो, SOW। यानी जैसा आप बोओगे वैसा ही ना फसल काटोगे। इसका हिंदी क्या होता है? एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम लोग 9 नंबर जानेंगे। चूज द प्रोवर्ब विच इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ प्रोवर्ब बताना है आपको जो करेक्ट नहीं है। ए heard melodies are sweet but those unheard are sweeter. B if speech is silver silence is iron. C if winter comes can spring be far behind. D ill news travels apace. ओके, आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज आयरन। ये प्रभाव नहीं है। बाद बाकी जितने जो हैं, हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर, ये भी प्रभाव्स हैं। ठीक है। और इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। आपको पता है कि पहले शरद ऋतु आती है और पीछे कौन होती है? स्प्रिंग होती है। और डी नंबर में है कि इल न्यूज़ ट्रेवल एपेस, बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती है। अक्सर आप सुने होंगे। तो आप जानेंगे 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कम टू द 10 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रवर्ब। यहाँ बताने आपको कौन सा करेक्ट प्रवर्ब नहीं है। ए लायर शुड हैव ए गुड मेमोरी। बी ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग। सी ए मैन विदाउट पर्पज इज अ शिप विदाउट ए रूडर। और डी नंबर में है एन ओल्ड ब्रूम स्वीप्स क्लीन। ओके, आप 10 नंबर का उत्तर दें। आप ऑप्शंस को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। यहाँ आपको बताना है कौन प्रोवर्ब्स नहीं है।
ओके, 10 number answer is D. An old broom sweeps clean. ओके, बाद बाकी a liar should have a good memory proverbs है, little learning is a dangerous thing proverbs है, यानी liar should have a good memory का हिंदी क्या होता है? झूठ बोलने के लिए अच्छी याददाश्त चाहिए। और यहाँ पर है कि थोड़ा ज्ञान तो खतरनाक होता है, या तो भली बात इससे परिचित हैं। उसका सी नंबर का हिंदी हो जाएगा ए मैन विदाउट ए पर्पज इज ए शिप विदाउट ए रडर, यानी कहने का अर्थ क्या होता है कि पतवार के बिना जहाज, दूसरी तरह बिना उद्देश्य का आदमी। पतवार के बिना जैसे जहाज होता है, उसी तरह बिना उद्देश्य का आदमी का स्थिति क्या होता है, आप समझ रहे हैं? ओके, come to the 11 number. Pick out the correct word to complete the given proverb. Rome was not built in dash, a year, B, a day, C, a century, D, an hour. आप इसका उत्तर दें 11 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज B, a day. Rome was not built in a day. ओके स्टूडेंट्स, इसका हिंदी आप समझ लें कि बड़े काम को एक दो दिन में नहीं हो जाते, यानी रोम का बिल्डिंग जो है एक दिन में नहीं बना है, यानी बड़े जो काम है वो एक दो दिन में हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे। ओके, कम टू द 12 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। स्वीट आर द यूजेस ऑफ डैश, ए प्रॉस्पेरिटी, बी एडवर्सिटी, सी वेटिंग, डी लेबर। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी एडवर्सिटी। मैं बता दूं, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी दुर्दिन के समान और कोई शिक्षा नहीं है। ओके, इसका हिंदी होगा। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 13 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग proverb by choosing the correct word. If winter comes, can dash be far behind? A. Winter, B. Summer, C. Autumn, D. Spring. आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी स्प्रिंग, यानी शरद ऋतु जब आती है तो उसके पीछे कौन ऋतु रहती है? स्प्रिंग। ओके, कम टू द 14 नंबर, चूज द करेक्ट प्रवर्ब। आपको करेक्ट प्रवर्ब चुनना है। ए नंबर में है इट एवर रेन्स बट पुअर्स, बी इट टेक्स 3 टू मेक ए क्वारल, सी किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, और डी किलिंग 3 बर्ड्स विथ 2 स्टोन। आपको करेक्ट प्रवर्ब चुननी है। 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, यानी इसका उत्तर 40 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ओके, यानी आप इसका हिंदी तो जानते ही हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार देना, कभी मारना ही नहीं चाहिए। ओके, come to the 50 number, fill in the blank with suitable word. Stitch in time saves dash, A1, B2, C9 और D11। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी 9। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसका अर्थ होता है समय रहने और संभलने से बड़ी आफत टलती है, यानी समय अगर है, अगर उसमें आप संभल गए तो जो आने वाला जो विपदा है वो टल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने 15 प्रोवर्ब्स कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए